देखें, स्टार साइन की नॉलेज ऐसी होती है कि आपको किसी की पर्सनैलिटी का 20-30% पता चल जाता है। फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात हम इतनी नहीं करते, उसके लिए टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, नंबरोलॉजी पता होनी चाहिए। प्लस जो लोग सोचते हैं कि नहीं जी एस्ट्रोलॉजी तो हराम है, तो वेदर फोरकास्ट भी ना देखा करें। अल्लाह ताला के हाथ में ना, आप क्यों साइंस पे जा रहे हैं कि वो बता रहा है कल बारिश होगी या नहीं होगी। शिर्क की तरफ अगर आप जाते हैं ना, कोई बंदा अगर आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन कर देता है, वो गलत है कि आप उसको नौजुबिल्ला खुदा मानने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जिंदगी में लिब्रा लड़की आ जाए तो क्या करना चाहिए आपको। लिब्रा जो लड़कियां होती हैं, इनको सोशलाइज करने का बड़ा शौक होता है, अकेले नहीं रह सकती, इनको पार्टनर चाहिए। ये इनडिसाइसिव टू सम एक्सटेंड होती हैं, क्योंकि नॉलेज इतना एक्वायर कर लेती हैं दुनिया का, इधर उधर की मालूमात की, फैसला करना मुश्किल हो रहा होता है। फिर दोस्तों को कॉल करती हैं, यार बताओ क्या करूं, यार बताओ क्या करूं, यार फैसला ही नहीं हो रहा मुझसे। प्लस एट द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा ड्रामा क्वीन नहीं होती, मतलब लड़ाई से दूर। इस तरह होता है, अगर दो दोस्त हैं और वो पूछ रहे होते हैं कि यार बताओ हम दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, ये बोलेंगे दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। आप बोलेंगे ये 2 मूवीज हैं, इनमें से क्या देखें, यूं हो जाती है। ये बैलेंस रखना चाहती है, और बाकी तमाम चीजों में ये बहुत अमेजिंग होती है, खूबसूरत, चार्मिंग, कमाल की। तो लिब्रा जितनी लड़कियां मेरी लिस्ट में अपनी 2 पिक्चर्स के साथ बता सकती हैं मैंने सही बताया या गलत बताया। थोड़ा अपना बैकग्राउंड भी बताएं, गोल्स क्या है लाइफ में, क्या करना चाहती हो। बाकी अगर कोई मुझे मैसेज करता है मेरे स्टार के बारे में बताओ, मेरे स्टार के साथ बताओ, तो मूड पे होता है यार, मूड पे है, और मूड नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे किस किस ने शैतान को कभी फील किया है या सोचा है, कभी फील हुआ कि शैतान उससे बातें कर रहा है, और फील हुआ नहीं यार शैतान आ रहा है मेरे पास, ये शैतान मुझे वाकई कुछ दे रहा है। क्योंकि शैतान तो ये कर देता है ना कि आपको इतना मालदार कर देता है और आपसे उल्टे उल्टे काम करवाता है। लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने सोल सेलिंग पे काम किया और जिनको फील होता है यार मैंने शैतान देखा है। ऐसे अपना एक्सपीरियंस बताएं स्टार साइन और पिक्चर के साथ, कॉन्फिडेंशियल ऑब्वियसली। अच्छा भाई, क्वेश्चन आया कि अगर आपकी बीवी डॉक्टर हुई तो। हाँ, तो अच्छी बात है, डॉक्टर लड़कियां वैसे भी बड़ी पसंद आती हैं, और ख़ास तौर पे अगर वो आ खान यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में हो, या डाउ मेडिकल ओजा कैंपस में हॉस्टल में हो। आजकल हॉस्टल में है आ खान की कोई लड़की है जो हॉस्टल में बाहर से पढ़ने आई हो और आ खान हॉस्टल में हो, या फिर ओजा कैंपस में हो, तो मुझे व्हाट्सएप करें, मतलब यहाँ अपनी पिक्चर्स भेजिए और स्टार साइन के साथ बताएं। ऐसे ही उनसे दोस्ती अच्छी लगती है। स्टार साइन का मैं किसका बताता हूँ, ये भी क्वेश्चन है यार। जो लड़की बहुत अट्रैक्टिव लगती हो, पिक्चर्स देखने के बाद, व्हाट्सएप पे बात करने के बाद मैं बोलता हूँ वाओ, अब ये मेरी दोस्त है, शी इज सो अट्रैक्टिव, क्लासी होना जरूरी है, तो फिर मैं बताता हूँ, वरना मेरा दिल नहीं करता। ऐसे रैंडम बोलता है मेरे स्टार के बारे में बताओ, क्यों बताएं भाई, क्यों, तुमने मेरे लिए क्या किया ऐसा, तुम बहुत प्यारी हो। यार आप सांवली हैं काली हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब आप ऐसा क्यों करती हैं कि फिल्टर लगा के गोरा दिखाना, जब लाइव में मिलते हैं तो फिर आप एकदम काली लग रही होती हैं, ये क्यों, फिर बोलती हैं जैसी हो वैसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। क्वेश्चन आया कि आप झूठ बोलते हैं कि आप शादी करेंगे, आप नहीं। इंस्टाग्राम पे जितनी लड़कियों से अब मेरी बात हो रही है, इनमें से ही किसी से शादी करूंगा, लिख लो आज, गारंटी है। लड़की क्लासी है, ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। आप किसी लड़की से मिलते हैं खाने पे या कहीं भी, और आपको फील होता है कि ये वो लड़की है कि जिसके साथ आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं या नहीं, क्या ये वो लड़की है जो आपको तंग करेगी लाइफ में या नहीं, क्या ये वो लड़की है जो आपका काम समझेगी या नहीं समझेगी, क्या ये वो लड़की है कि अगर आप बिजी हैं तो आपको बोलेगी क्या कर रहे हो, मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे, छत की तरफ क्यों देख रहे हो। जैसे लड़के ना छत की तरफ देख रहे होते हैं बाज़ दफा, ये लड़कों का एक वो होता है, सीन होता है, ये लड़के समझ सकते हैं। लड़की क्या सोच रहे हो भाई, वो कहता है कुछ नहीं सोच रहा, नहीं कुछ तो सोच रहे हो, अबे कुछ नहीं सोच रहा, नहीं कुछ तो सोच रहे हो। ये वाली जो लड़की है जो बार बार पूछ रही है कुछ तो सोच रहे हो, इसको पता ही नहीं है, ये क्लासी नहीं है, कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। लड़की की क्लासीनेस इससे पता चलती है कि वो भूखी नंगी नहीं है। भूखी नंगी इन द सेंस, लड़के को जहेज देना गलत बात है, बट अपना अकाउंट भर के लाए। ये ना करे कि अपने पास भी पैसे नहीं है, लड़के से पैसे ले रही है और कह रही है मैं खुद आ गई ना, मैं खुद आ गई, ये बहुत है, कह रही मैं घर छोड़ के तुम्हारे पास आ गई ना, ये बहुत है। मतलब ये क्या बात होती है, मतलब सारा प्रेशर लड़के पे है पैसे कमाने का, और तुम घर पे बैठो और घर पे बैठ के फिर या तो तुम फिर सेंसिबल हो, तुम बदतमीजी नहीं करो। बदतमीजी क्या होती है, कहाँ हो, अभी तक आए क्यों नहीं घर पे, किसके साथ हो,
अबे वो पैसे कमा रहा है, क्या मतलब पैसे ना कमाए? नहीं तुम मुझे मुझे ना अब पहले से प्यार नहीं करते। अच्छा भाई बेड में नहीं, मैं सेक्स नहीं करूंगी, नहीं मैं ब्लो जॉब नहीं नहीं नहीं, गंदी बात नहीं, गंदी बात नहीं, कुछ नहीं करूंगी, मैं लेट जाऊंगी, तुम खुद कर लो। अच्छा ये वाली लड़कियां जो है ना, ये क्लास ही नहीं होती, सेंसलेस स्टूपिड, इनका कोई, इनकी शादी हमेशा खराब रहती है। बार बार एक सवाल आ रहा है, अगर आपको कोई छोटी लड़की पसंद आ गई, मुझे 16 साल की भी आ गई तब भी शादी कर लूंगा, 25 साल की आ गई तब भी कर लूंगा, 16 की हो या 25 की, इससे क्या फर्क पड़ता है? यार एक बात मैं क्लियर कर दूं, जैसे अभी किसी ने बोला कि मैं आर्मी की कैप्टन हूं, तो आपको आर्मी की कैप्टन से नहीं करनी शादी। देखें, डॉक्टर, इंजीनियर, बिल्कुल लड़की नहीं पढ़ती हो, कोई इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, फील्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब मैं बात कर रहा हूँ या वो बात कर रही हो, तो हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को तवज्जो से सुन रहे हो। बेशक मुझे उसकी कढ़ाई सलाई मेकअप शॉपिंग का ना पता हो, लेकिन मैं उसके साथ जाऊँ और उसके साथ बजा के बोलूँ, हाँ यार ये नहीं, यूँ ख़रीदते, ये अच्छा लग रहा है। जब मैं टेक्नोलॉजी का काम कर रहा हूँ तो बोले, हाँ यार ये मुझे बताओ कैसे होता है। बात ये नहीं है कि मुझे कोई एक्सपर्ट लड़की चाहिए, शुरू से एक्सपर्ट आ रही हो, ऐसी तो हो ना जिसके साथ मतलब आप बात कर रहे हो तो वो आप ये ना बोले बोरिंग है, वो कह रही हो शॉपिंग में जाने, मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ, ये वाली फील नहीं चाहिए भाई, ये नहीं चाहिए। फुल मेरा बिल्कुल भी आज ऑनलाइन कोई काम, कोई ट्रेडिंग कुछ करने का मूड नहीं है, तो आज मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे नए लोगों से दोस्ती करूँगा। फप्पे कुटनी बीज जमा लो प्लीज़ स्टे आउट, वो नहीं होते फप्पे कुटनी बीज जमा लो टाइप। आपने मैसेज किया, वकार ने मुझे मैसेज किया, देखो क्या बोल रहा है, स्क्रीनशॉट उठाए आगे डाल दिए। भाई ये हरकत मत किया करो, ये तुम ख़ानदान में कल को लड़ाइयाँ करवाओगे या करवाओगी। मतलब किसी के स्क्रीनशॉट उठा के यहाँ से वहाँ, अच्छा क्या हुआ, मतलब क्या हो गया इसमें? उसने बोला नहीं देखो ये मुझसे बात कर रहा है। इतनी एक्साइटमेंट किस बात की है? इतने ओवर एक्साइटेड लोग नहीं चाहिए, वो चाहिए कि हाँ भाई प्राइवेसी रखें, हम भी आपकी प्राइवेसी, हम भी ये जजमेंटल टाइप के मेंटल नहीं चाहिए भाई। तो अगर आप जजमेंटल टाइप के मेंटल और पप्पे कुटनी नहीं है, मैसेज करें, लेट्स टॉक। ये बहनों से ऐसी बातें नहीं होती। ये जो होता है ना वकार भाई, और उसके बाद अब मेरे स्टार और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बताएं, क्या आप अपने भाई से जाके ये बात करती हैं कि मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड की कंपैटिबिलिटी बताएं क्या? दोस्ती के लिए ना देखो, मेरी टाइप बड़ी क्लियर है। मेरी टाइप है बोल्ड, क्विक डिसीजन, और बात हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो अच्छे नोट पे दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया। वो जो नहीं होते फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हैं, अभी नहीं बात कर सकती, मैं कल बात करूंगी, मैं 3:15 में फ़ारिग होती, ये तो चाहिए, मतलब ये मेरी टाइप ही नहीं है। तो ये वाली लड़कियां तो बिल्कुल बात ही ना किया करें, क्योंकि रीज़न ये है कि देखें हर एक को ना अपनी टाइप के लोगों के साथ रहना चाहिए। ये नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर से दोस्ती नहीं कर सकता। माइंड सेट, इन्वायरमेंट, अगर आपकी इन्वायरमेंट और आपके दोस्त की इन्वायरमेंट एक जैसी नहीं है तो दोनों के लिए आप अनकंफर्टेबल होंगे। और मैं तो बहुत फ्रेंड्स विद बेनिफिट टाइप माहौल होता है भाई मेरा। मैं बिल्कुल, अब इसका मतलब जनाकारी नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जनाकारी के माहिर हैं, दुनिया के एक्सपर्ट हैं। मतलब ये कि क्विक डिसीजन और कोई नो स्ट्रिंग्स अटैच टाइप सीन होता है, उसमें कोई दूसरे के ऊपर ना रिस्ट्रिक्शंस बाउंड्रीज लगाने का चक्कर नहीं है, लेकिन यस उसमें लवी डवी सीन होना ज़रूरी होता है। तो ये दोस्ती में एक हेल्दी अच्छी फ्लर्टिंग कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अब आप ज़रूरी तो नहीं है हर एक को गर्लफ्रेंड बनाएं, बॉयफ्रेंड बनाएं, फिर जाकर आप वो खप पालें, खप पालने के बाद सरदर्द पालें, फिर उसके बाद एक दूसरे को ब्लॉक डिलीट करें, सारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट ज़ाया करें। बेहतर ये नहीं कि कोई ऐसा दोस्त हो बस जिसका आप बात कर रहे हो प्राइवेसी में, ना वो आपको तंग करे ना आप उसे तंग कर रहे हो। जब दोनों का टाइम मैच करता है तो आपने सही तरह बात की, हेलो हाय की, घूमे फिरे ऐश किया, बाकी आप, क्योंकि ये दोस्ती ना हमेशा रहती है। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की खप है ना, ये सारी आपको रिस्ट्रिक्शन, ऐसे कपड़े ना पहनो, तुम इधर ना जाओ, तुम अपना फ़ोन चेक कराओ, तुम किसके साथ घूम रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम छत पे क्यों देख रहे थे, तुम उल्टे क्यों लेटे हुए थे, तुम चड्डी क्यों पहने हुए थे। अबे भाई इतनी तो अम्मा अब्बा नहीं पूछते जितना तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो रहा होता है। ना ना, ये नहीं। जो पहला स्टेप है ना वो कभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए। एकदम देख के ही प्यार हो गया तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तो मेरा बॉयफ्रेंड है, पास गंदा चुड़ैल। सीधे सीधे भाई आप दोस्ती करते हैं फ़ौरन, और देखते हैं टाइप हमारी इन्वायरमेंट एक जैसा है कि नहीं है, ताकि अनकंफर्टेबल ना हो ना। अब मैं तो फ़ौरन देख के भाई, अगर कोई सच्ची लग रही होती है, मतलब ये नंबर है, बात करते हैं। अभी नहीं, अभी तो मेरे अब्बू देख, चलो फिर शॉर्ट हो जाओ, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम बाजी, ख़त्म हो गई बात। इतनी भाई देखो, अगर आपका अपना रूम नहीं है, अगर आपकी मैं तो वो वाला बंदा हूँ कि मैं तो कहता हूँ ठीक है यार अपनी अम्मी से बात कराओ, हाँ जी आपके
आंटी जी मैं आपकी बेटी का दोस्त हूँ, अस्सलाम वालेकुम। आपकी बेटी के साथ कोई जनाकारी नहीं करना चाहता, कोई टचिंग टुचिंग नहीं करना चाहता, वैसे ही हेल्दी फ्लर्टिंग अस्सलाम वालेकुम है। तो अगर आपको सही लगता है तो हम बात करेंगे, आप कहेंगे तो ठीक है। डिनर शिनर पे अफ्तार के बाद ले जाएंगे, हेलो हाई करके, ड्राइव श्राइव करके, हल्का फुल्का हाथ पकड़ के किस विस करके वापस आ जाएंगे। इतना होगा, ज़्यादा नहीं। ये बता दो बस सीधा सीधा, क्या हो गया इसमें? इतनी रॉकेट साइंस क्या है? झूठ बोलना, झूठ बोल के गर्लफ्रेंड बनाना, फिर उसके शादी के बाद। देखिए मैं ज़रा जनाकारियों से ना बचना चाहता हूँ। मैं हूँ वो, मैं क्या कहना चाहिए, हाँ, कडलिंग टाइप। मैं कडलिंग टाइप हूँ, हक शक करके बस वो ये नेक शेक, बस ये ज़्यादा यार होना भी नहीं चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीजेज और पता नहीं गुनाह कबीरा करके बैठ जाओ, फिर रोते रहो बैठ के, ना ना भाई नहीं। मैं थोड़ा इस चीज़ में वो हूँ कि वर्चुअल या बस इस तरह यार, बड़े गुनाह से बचो भाई, बड़े गुनाह से बचो। आई नो आप कहेंगे रमज़ान में कैसी बातें हो रही हैं, अबे भाई ऐसी ही बातें लोग सुनते हैं और यही बताने की ज़रूरत है। कोई बताने वाला नहीं है कि भाई बड़े गुनाह से बचो, कॉन्डम यूज़ करो, नहीं भाई ये तो गंदी बात है। मौलाना तारिक जमील, जाकिर नाइक के बोलने पे ये लोग डीटे मारने से नहीं रुकते। तो कोई तो इनको बता दे कि भाई ये नहीं करो, ये कर लो। तो मेरा पॉइंट ये होता है कि मैं कहता हूँ यार कडलिंग इज़ बेटर देन द रियल डील, क्योंकि वो तो फिर उसके बाद अटैचमेंट या कोई ऐसा अजीब खप, जो शरीफ लड़की होगी वो तो अटैच हो जाएगी ना, जो शरीफ लड़की होगी वो तो सेक्स के बाद अटैच हो जाएगी ना, जो 2 नंबर होगी वो अगली, ओके ओके राजू तुम चले जाओ, बाबर तुम आ जाओ, तुम चढ़ जाओ। तो ये एक, वो तो एक अलग टाइप है ना, सही है। वो तो निकले हुए मिशन पे निकले हुए, इसको भी खा लो, इसको भी खा लो, इसका आईफोन खा लो, इसकी गाड़ी खा लो, चलो तुम चढ़ जाओ, चलो अब अमजद आ जाओ, चलो राशिद तुम चढ़ जाओ। वो एक अलग। लेकिन एक शरीफ लड़की जो, देखो शराफत का मतलब ये नहीं है कोई लड़की मिनी स्कर्ट में घूम रही है तो वो शरीफ नहीं है, कोई सिगरेट पी रही है तो शरीफ नहीं है, कोई पार्टी में जा रही है तो शरीफ नहीं है। ये शराफत का क्राइटेरिया नहीं होता। कोई ऑफ शोल्डर में घूम रही है तो वो, ये क्राइटेरिया नहीं है, कपड़े क्राइटेरिया। अंदर से आपकी रूह, आपका सोल शरीफ है कि नहीं है। यानी आप किसी के साथ बदकारी नहीं करते, बदतमीजी नहीं करते, किसी की प्राइवेसी ख़राब नहीं करते, मतलब किसी लड़की के बारे में उल्टी गीबत नहीं करते। तो वो जो शरीफ लड़की है ना अंदर से, जब उसके साथ सेक्स होती है तो वो अटैच हो जाती है। तो वो अटैचमेंट में यार ऐसे ही अजीब दूसरे को दुख देने वाली बात होती है ना। बाकी तो आप अगर दूसरी, और फिर हर लड़की को देख के तो दोस्ती करने का दिल भी नहीं करता ना। मतलब जैसे मुझे देखकर बहुत सारे लोग कहते हैं अबे यार वकार जगह को हटा, एक होती है ना, आपको देखकर फील ही नहीं आ रही, आप कह रहे सही नहीं है, वकार जगह सही इंसान नहीं है, गंदा है, चुड़ैल है, जो भी है। लेकिन और इसी तरह भाई मुझे भी बाज़ दफ़ा पिक्चर्स आती हैं, तो लड़का हो या लड़की हो, स्पेशली कोई लड़की कितनी भी प्यारी लग रही हो, लेकिन एक वाइब नहीं आ रही होती ना, वो फील नहीं आ रही होती कि अबे यार ये फप्पे कुट्टी निकलेगी, ये कल को स्क्रीन पे मैसेजेस जहाँ डालेगी, फिर मैं बदले में इसके स्क्रीनशॉट डालूंगा। अजीब दुनिया के सारे काम छोड़ के बच्चों वाली हरकत में तुम, वो मेरी चीज़ें लीक कर रही है, मैं उसकी चीज़ें लीक कर रहा हूँ। अजीब ये फप्पे कुटनी फीलिंग आती है ना। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, तो ज़रूरी नहीं है भाई आप बहुत प्यारी हैं तो आपको देख के हम बोले ये लो नंबर। वो नंबर के लिए वाइब अलग होती है। बहुत फिट बात एक लड़की ने अभी भेजी, एरीज है लाहौर से, कहती है बिल्कुल कहती है आजकल भाई बन के लोग इतना काम नहीं करते जितना गर्लफ्रेंड। तो ये आजकल नहीं है, ये शुरू से है। देखो एक बड़ी, मैं आपको ज़बरदस्त टिप दूँ, द मोमेंट आप किसी को बोलेंगे ना भाई, और आपकी दोस्त उसे भाई नहीं बोल रही, तो ऑब्वियसली वो उसका काम करेगा। ये कभी जो आपका भाई होता है ना, वो सिर्फ खून का रिश्ता होता है जो आपके माँ बाप ने पैदा किया। बाकी कज़न भी भाई भाई की कैटेगरी में ना लाया करे, कोई ये कुछ नहीं होता। कल को कज़न से शादी हो जाए, बचपन से उसे भाई बोल रहे थे, अब शादी कर रहे, तो जो भाई होता है सिर्फ उसे भाई बोले, वरना हो सकता है जिसको आज भाई बोल रहे हैं कल चारपाई हो जाए तो जीवन। ओके मेरी एक दोस्त है इस्लामाबाद में, उसने कहा इस टॉपिक पे भी अपनी बताओ चीज़। देखें वर्चुअल रिलेशनशिप अगर आप चलाते हैं ना सोशल मीडिया पे, और आप सोच रहे हैं कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, नहीं बेकार बात। सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ दोस्ती मस्ती। हाँ, अब आपने रिलेशन चलानी है ना अगर, तो रिलेशन चलाने के लिए आपने पहले आई थिंक एक सूटेबल टाइम क्या होता है, 3-4 महीने तक बात की एज अ फ्रेंड, उसमें फ्लर्टिंग की, मस्ती की, जो भी वर्चुअल जो भी आपको सही लग रहा था किया आपने। लेकिन फिर उसके बाद अगर परमानेंट रिलेशन चाहिए तो आप दोनों माँ बाप फ़ौरन वर्चुअली वेबकैम पे मिलवा दें। इसमें इंतज़ार नहीं करो कि वो यहाँ आएगा मिलेगा फिर बात होगी, नहीं नहीं नहीं, ये खप है। फ़ौरन पेरेंट्स की बात करवाएं ताकि फिर परमानेंट कोई सोल्यूशन निकल सके, वरना फिर एक अजीब टेंशन मची हुई है। भाई वर्चुअली आजकल निकाह भी हो जाते हैं, तो आप बात कर लें। नहीं वो फिज़िकली आएगा तो मिलेंगे, इतनी देर में वो किसी और के साथ टक टुक करके निकल जाएगा। वर्चुअल हो या कोई रिलेशन हो, अगर लड़का जो है ना, आप जैसे उसे शादी की बात करते हैं
और डरो नहीं शादी की बात करते हुए, डायरेक्ट करो। लड़कियां ना होती हैं यार मैं करूँ अजीब लगेगा, अरे भाई कर लो, कल को निकल जाएगा वो और बोलेगा तुमने बोला नहीं, फिर ये अजीब। लड़के से शादी की बात करते ही अगर वो ये बोल रहे हैं नहीं अभी तो मेरी बहन की शादी होनी है, नहीं मेरे तो अभी दोस्तों की शादी नहीं हुई किसी की, यार मैं पहले अभी मुझे दुनिया घूमनी है, अभी मुझे एक्सप्लोर करना है, अभी तो मैं पैरों पे नहीं खड़ा, मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ। बोलो जब इतने मसाइल हैं तो भाई तू मेरे साथ क्यों मुझे आश्चर्य किस बात के दे रहा है। शादी करने के लिए लड़के का अमीर होना गरीब होना ये कोई चक्कर नहीं होता, ऑटोमेटिक। बहुत सारी ऐसी शादी जिसमें लड़के ने गरीब होकर शादी की, बाद में अमीर हो गया, लड़की नसीब ले आई। नसीब तो लड़की ला रही है, नसीब एक साइकिल है, लेकिन चलाने वाला भी तो अच्छा होना चाहिए, चलाने वाला ढीला हुआ तो नसीब का क्या होगा। सो पॉइंट ये है, डायरेक्ट पूछो उससे। और अगर वो एक्सक्यूजेस दे रहा है शादी के लिए, अभी नहीं कल, अभी हमें और बेबी वी नीड मोर टाइम, टाइम नहीं चाहिए उसे, उसे सिर्फ ठरक पूरी करनी है। एक सवाल, क्या आप 18 साल की लड़की से भी दोस्ती, मुझे दोस्ती या ये डेटिंग या घूमने फिरने में कोई मेरे लिए दुनिया कुछ भी बोले, एज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन 15-16 साल नहीं ना यार, 15-16 बहुत छोटा हो जाता है, ये नहीं है, ये ज़्यादती है। एटलीस्ट 18 मतलब आईडी कार्ड बनने वाला माहौल तो हो ना, फिर बंदा साथ घूमते हुए या वर्चुअली मस्ती करते, मतलब हेलो हाय करते हुए भी सही लगता है। तो और ऑनेस्टली यार इतनी लड़कियां अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम मीडिया वाले या यूट्यूबर जो भी होते हैं, इतनी लड़कियां मैसेज कर रही होती हैं, एकदम मिठाई की दुकान लग रही होती है कि उस पर गुलाब जामुन है, अब वो मतलब नहीं आ रहा होता, तो हमें हमें वो ठरक जागती नहीं है कभी कि देखो आम लड़का होता है ना, उसको पता है 2-3 लड़कियां हैं उसके पास, अब वो झूठी तारीफ़ें भी करेगा ताकि लड़की भाग ना जाए। हमारे पास इतनी लड़कियां मैसेज कर रही होती हैं कि रेयर होता है कि कोई बहुत अच्छी लग जाए और नंबर दे दें, उसके बाद बात भी कर लें, तो बहुत सारी लड़कियां खफा हो जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं, ये क्या बदतमीज़ी है। तो भाई जब अच्छी नहीं लग रही तो मैं क्या आगे बात करें भाई। मैं चाहता हूँ वो लड़के भी ज़रा कभी स्क्रीनशॉट और बाकी चीज़ें अपने स्टोरी पे यहाँ वहाँ डाला करें कि वकार ज़का से हमारी बात होती है। देखो लड़की या लड़के से दोस्ती की बात नहीं है, बात यह है कि आप इंटरेस्टिंग होने चाहिए। अगर आप इंटरेस्टिंग ही नहीं है, आपके गोल्स ही अजीब से हैं, खिचपिच मची हुई है, फप्पे कुटनी टाइप माहौल है, तो फिर बंदा कहता है यार ये क्या बात करें इससे। तो मैं आधे से ज़्यादा लड़के जो आप मेरे साथ देखते हैं उनसे दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई हुई है, लेकिन वो नहीं होता हाय हेलो। भाई कोई बात बताओ ना, कोई बिजनेस करते हो, अब्बू क्या करते हैं तुम्हारे, तुम क्या करते हो, गोल्स क्या हैं तुम्हारे, गरीब हो अमीर हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गोल्स और ड्रीम्स तो मज़े के होने चाहिए ना। वो ही नहीं है तो भाई क्या बात करें। तो ये अगर आपके जहन में ये है कि अगर आप लड़की हैं तो ही मैं दोस्ती करूँगा, तो गलत बात है। फ्री टाइम होता है, कोई क्वांटम मैकेनिक्स वाला कोई फिजिक्स वाला लड़का आ जाता है तो कहता है यार मुझे इसमें इंटरेस्ट है, कोई बिजनेस आइडिया दे रहा होता है, कोई पाकिस्तान के लिए बात कर रहा होता है, कोई कहता है मैं इकोनॉमिक पॉलिसी बना सकता हूँ, कोई कहता है मैं फॉरेन पॉलिसी बना सकता हूँ, मैं कहता हूँ ये लो नंबर यार दोस्ती हो गई आ जाओ। भाई कोई काम भी तो हो ना, ऐसे फालतू में क्या दोस्ती। अमेरिका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं भी आप रहते हैं, देखें क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर अब तो ये कर दिया जैज़ कैश, यू फोन, जोंग की सिम अगर आपके पास है ना, उसमें लोड करें और क्रिप्टो बिटकॉइन से कमाने की ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आसान कर दिया है। देखें ये फेसबुक पर जाएंगे, facebook.com/वकार ज़का, ये वेरीफाइड अकाउंट पे, यहाँ बिकम सपोर्टर ऊपर लिखा होगा, या तो वहाँ क्लिक कर लें बिकम सपोर्टर पे, या इस पोस्ट पे आए यहाँ क्लिक करें, पे करें, 1500-1600 रुपये लगेंगे। यहाँ आने के बाद अनाउंसमेंट पे क्लिक किया, ठीक है, अनाउंसमेंट पे ये वीडियो देखनी है, और इस पोस्ट में, इसी पोस्ट में सारे अकाउंट्स दिए हुए हैं जो बनाने हैं, बच्चों की तरह सिखा दिया है सारे अकाउंट्स, एक एक चीज़ कैसे बनानी है, क्या करना है। भाई आप रमज़ान में फारिग अगर है ना, टाइम पास करना है तो ये सीख के करें। आप समझे वकार ज़का को आपने 1500-1600 रुपये महीना दे दिए, और इसमें स्क्रॉल करेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस सारा कोर्स इसमें है, ये आराम से देखें और पैसे कमाएं।